जय हिंद। अब बाली थाना अंतर्गत एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुन आप भी थम जाएंगे। और ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है हमारे देश में, हमारे राज्य में। एक नाबालिग बच्ची, उसके गर्दन पे छुरी रखकर उस पर अत्याचार किया गया। अब सोचिए, एक मासूम सी बच्ची किसी का क्या बिगाड़ी थी। और हालांकि ये बताया जा रहा है जिस युवक पे ये आरोप लगा है वो भी बगल का ही है। उस बच्ची के घर में जाता है, उसके गले पे छुरी रखकर और अपने गंदे मंसूबों की जो गंदी कीड़े उसके दिमाग में चलती है ना, उस कीड़े को शर्म आता है बोलने में, क्या बोला जाए। और ये हावड़ा जिला अंतर्गत बाली थाना इलाके की ये घटना है। और जब उसके परिवार वाले उस बच्ची से पूछते हैं तो बच्ची रोती है, पेट में दर्द हो रहा है बोल के रोती है। और जब बच्चे से उसकी परिवार वाले जब जोर जबरदस्ती पूछते हैं तो वो बच्ची बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। और उस बच्ची के बयान के आधार पर उसके परिवार वाले एक केस दर्ज कराते हैं बाली थाना में, जिस केस के तहत पुलिस उस युवक को गिरफ्तार करती है। पूछताछ जारी है। और परिवार वालों ने यह बताया है कि बच्ची जिस प्रकार से बोली है कि छुरी के दम पर, और बाद में उस बच्ची को यह धमकी भी दिया गया कि अगर वो किसी को कुछ बोलती है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और उस डर से बच्ची ने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये घटना हद से ज्यादा बढ़ गई और कहीं ना कहीं बच्ची को परेशानी होने लगी और उसके पेट में दर्द उठा, रोने लगी, उसके परिवार वालों ने जोर जबरदस्ती पूछा तो वो बच्ची बताई। लेकिन वो भी उसमें एक मीडिया बयान आया है, उसको सुनने के बाद ये लगा कि बच्ची उस वक्त भी डर रही थी जब उसके परिवार वाले उससे पूछ रहे थे। लेकिन उसके परिवार वालों ने जोर देकर, प्रेशर देकर जब बच्ची से पूछा तो पता चला कि ऐसी ऐसी घटना है। जिसके बाद उसके परिवार वालों ने ना ही देरी करते हुए तुरंत स्थानीय थाना बाली थाना में जाके केस रजिस्टर्ड कराया, जिस केस के तहत पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत समय क्या होता है, लोग डर जाते हैं और थाना में केस फाइल नहीं कराते हैं, जिसके कारण अपराधी बच जाता है और अपराधी का जो मनोबल है वो और बढ़ जाता है। लेकिन इस बच्ची ने हिम्मत दिखाया, इस बच्ची के परिवार ने हिम्मत दिखाया और थाना में केस फाइल किया। और उस केस के तहत उस युवक पे कार्रवाई हुई, केस भी चलेगा। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। न जाने ऐसे कितने दरिंदे हमारे अड़ोस पड़ोस में घूम रहे हैं, मौके की तलाश में। ऐसे तमाम दरिंदे हैं, प्रशासन इन पे शिकंजा कस रहा है, लेकिन ये कब किस रूप में बाहर आ रहे हैं किसी को नहीं पता। तो सोचिए, फिर एक नाबालिग, जान से मारने की धमकी दी गई उस बच्चे को, उसके गर्दन पे छुरी रखा गया और छुरी रखकर अपने गंदे मंसूबों को कायम किया गया। अगर वो किसी को बताएगी तो उसे मार दिया जाएगा, ऐसे बोला गया। और लगभग अधिकतर अपराधी यही हथकंडे अपनाते हैं ताकि बच्चे डर जाएं। लेकिन उस बच्ची के परिवार वालों ने जब उससे पूछा तो बच्ची ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। तब उसके परिवार वालों ने थाना में जाकर केस फाइल किया। सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। न जाने ऐसे कितने दरिंदे हमारे अड़ोस पड़ोस में भटक रहे हैं और उनको उचित शिक्षा देने की जरूरत है। न जाने ये लोग जो गंदे मानसिकता रखते हैं वो किस तरीके से अपने परिवार में रहते हैं। क्या उनके परिवार ने यही शिक्षा दी है? ये सवाल खड़ा होता है। और अक्सर ऐसे लोग बहुत टाइम बच जाते हैं क्योंकि लोग सही समय पर कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं या शर्म के मारे आवाज नहीं उठाते हैं, केस नहीं करते। लेकिन इस परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया, केस रजिस्टर्ड किया और केस रजिस्टर्ड के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, युवक को गिरफ्तार किया। अब उस पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर केस होगा, केस रजिस्टर्ड होगा और जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो उचित सजा होगी वो उसको मिलेगी। क्योंकि एक मासूम के साथ खेलना सरासर पाप है। और सोचिए, एक मासूम सी बच्ची इसके गर्दन पे छुरी रख के ये सब हरकत वो नासमझ युवक किया। चलिए, अनुरोध रहेगा कोर्ट से कि ऐसे ऐसे युवक को ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि समाज के और जितने ऐसे अपराधी है ना वो डरे और ऐसे कुकर्म करने से बचे। जय हिंद।